10-15 मिनट, मैक्सिमम 10-15 मिनट में मैं पूरा कर दूंगा इंडिया। ठीक है, आप लोग एटलस खोलिए और एटलस अपने अपने पास रखिए, हैंडी रखिए। ठीक है, मैं जो सब बोल रहा हूँ सुनिए। रख लिया सबने एटलस अपने सामने? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब किसान को थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड कर लो। बहुत ध्यान से सुनो सब। एटलस खोल लिया सबने? तो ध्यान से सुनो। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने इस इंडिया का स्टार्ट किया फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? फिजियोग्राफी का मतलब ये होता है इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। फिजिकल फीचर्स के अंदर क्या आएगा? जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर लैंड वगैरह की बात होती है। यहाँ पे भी हम उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा पॉलिटिकल उससे रिलेट नहीं किया अभी। वी वर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स, लेकिन क्योंकि इंडिया है तो हमारा आ ही जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, इंडिया जैसे हम लोगों को मैंने बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक सिस्टमैटिक हम पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं रीजनल। तो हम जो रीजनल तरीके से पढ़ रहे हैं, रीजनल ज्योग्राफी जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा रीजन आ गया इंडिया। अब इंडिया में हम सारे फिनोमिनाज की बात करेंगे, तो एक फिनोमिना हमने एक पार्ट लिया कि फिजियोग्राफी। पहले इंडिया को समझे, उसका लैंड कहाँ है, जमीन कहाँ है, कैसा है। हमने देखा कि इंडिया जो है वो स्टार्ट होता है, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और आपका जो है भूटान, नेपाल और श्रीलंका, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। दो हमारे पास बड़ी सीज हैं, एक आपका अरबियन सी है और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल है। साउथ में आपके इंडियन ओशियन है, ठीक है? ये हमें पूरा दिखता है। हमारे पास 3 गल्फ हैं जो मैंने बताया था आपको, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ मन्नार। ये 3 गल्फ हैं। ये हमारा साउथ में है। नॉर्थ में हम लोग अगर जाएँगे तो नॉर्थ में हमारे यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर इस तरह की माउंटेन रेंज है। यानी पहले काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है वहाँ से स्टार्ट होकर हमारा ग्रेटर हिमालय है वो पूरा चलता है, और ग्रेटर हिमालय से फिर हम पूर्वांचल हिमालय की तरफ जाते हैं और उसके बाद में हमारा जो है काराकोरम वो क्या नाम है, पूर्वांचल हिमालय, उसके बाद में अर्कान योमा और हम अंडमान निकोबार तक पहुँच जाते हैं। इधर ठीक है ना? हमारे मतलब ये हमारा नॉर्दर्न साइड में हमने घेरा। फिर पेनिनसुलर इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। गल्फ ऑफ कच्छ से होते हुए और हम लोग मतलब होते हुए किधर आएँगे, पूरा कोस्टल प्लेन देखेंगे। हमारा जो है सी के साइड में कोस्टल प्लेन भी है। कोस्टल प्लेन हमने पूरा देखा, गल गुजरात से लेकर और हम लोग का सुंदरबन डेल्टा तक हम लोगों ने कोस्टल प्लेन भी देखा है, ठीक है ना? तो ये पूरा इंडिया को हमने बाँधा है। नॉर्थ में हम लोगों ने इधर से स्टार्ट करके राजस्थान में जो है राजस्थान में अगर आप देखेंगे गुजरात से ऊपर, गुजरात से इधर पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर लेते हुए फिर हम लोग जो है उधर जो है कश्मीर तक जाते हैं, कश्मीर से फिर उतरते हैं इधर ग्रेटर हिमालय होते हुए, ठीक है? और हम लोग जाते हैं इधर आपका पूर्वांचल तक, फिर अर्कान योमा तक जाते हैं और फिर अंडमान निकोबार एक्सटेंशन देखते हैं। फिर हम लोग इधर क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा होते हुए पूरा कोस्टल प्लेन तय करते हैं, जिसमें हम लोग कोरोमंडल कोस्ट से लेकर फिर क्या नाम है आपका जो है कोरोमंडल कोस्ट और मलाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट तक हम लोग जाते हैं, ठीक है? और उसके अलावा गुजरात तक हम लोग पहुँच जाते हैं, राइट? जो ये है, इसमें हम लोग गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ को कवर करते हैं। ये तो हमारा एक्चुअली हमने घेर लिया इसको। अज़ान हो रही है क्या? 1 मिनट, अज़ान हो रही है, 2 मिनट, ठीक है। तो देखिए, फिर फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो ये हमने पहले तो इसको एक आउटलाइन कर लिया, ठीक है? इसके बाद में हम लोगों ने अंदर के फीचर्स पढ़ने शुरू किए। हमने देखा कि देखिए इंडिया जो है वो, क्योंकि हमारे पास अब रेड क्लिफ लाइन तक हम पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना? हम लोग पाकिस्तान तक जो पहुंचे हुए हैं वो पीओके तक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या एलओसी तक पहुंचे हुए हैं। एलओसी है उधर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो एलओसी है, और इधर चाइना तक भी हम लोग हैं, मैकमोहन लाइन तक नहीं पहुंचे हुए हैं। हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? सिर्फ हमारे पास जो एरिया है वो कहाँ तक है? वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी तक का ही एरिया हमारे पास है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे ऊपर जो उधर है ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम, लद्दाख और जस्कर वाली रेंज देखी, ठीक है? उसके बाद ग्रेटर हिमालय देखा, ठीक है? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, ये हमारी हिमालयाज़ की रेंज है, जो नॉर्दर्न माउंटेन में है। अगर आप इसकी ऐसी क्लासिफिकेशन करेंगे, हमने इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन कर दी। जैसे हमने स्टेट वाइज़ भी क्लासिफिकेशन किया रिवर्स को लेकर, जैसे इंडस से लेकर और काली तक, सतलुज तक, इंडस से लेकर सतलुज तक हमने जो है उसको जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय में क्लासिफिकेशन किया। उसके अंदर हमने हिल्स देखी, जो माउंटेन देखे वो कौन-कौन से देखे, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। उसके अलावा ग्रेटर हिमालय, उसके बीच में हमने एक पास देखा जिसको जोजिला पास कहा हमने। फिर हम लोगों ने सतलुज से लेकर काली तक देखा। सतलुज से लेकर काली तक हमारी कुमाऊँ हिल्स कहते हैं हम लोग। ऊपर गढ़वाल हिल्स है, नीचे कुमाऊँ हिल्स है। उसमें आपके गंगोत्री, यमुनोत्री जितने भी इस तरह से, ठीक है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जितने भी स्थल हैं वो
सब आपको यहीं मिलेंगे। उसके अलावा आपका नैनीताल और देहरादून, ये सारे जो है मैसूरी, ये सारी रेंज जो है ये सब आपको उत्तराखंड वाले हिमालय में मिलेंगे। उसके बाद में उत्तराखंड के बाद में फिर हम लोग चलते हैं नेपाल की तरफ। वैसे नेपाल हमारा पार्ट नहीं है, बट है, नेपाल तो हिमालय में ही है ना वहाँ पे। तो वहाँ की वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे बड़ी जो ऊँचाई वाली चोटी है, वो है इसी में, नेपाल हिमालय में ही है, और वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मसालू और अन्नपूर्णा, ये सब यहीं पे पाई जाती हैं। ये ग्रेटर हिमालय के अंदर पाई जाती हैं, और उसके अलावा मिडिल में अगर आप देखोगे तो इसमें दुधवा मुरी चिड़िया रेंज है, और दुधवा नेशनल पार्क जो है उसी के नाम से हमारा यूपी के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, बाघों के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद में फिर आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे तो आपको यानी कि यहाँ पे कहाँ से आ रही है? ये आ रही है काली से लेकर और कहाँ तक? कोसी तक। ये आ गया नेपाल हिमालय। कोसी से लेकर तीस्ता तक। तीस्ता जो है इंडिया की सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर है और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और जो है तीस्ता, ये यहाँ तक की जो रिवर, इसको हम इसके यहाँ की जो हिमालय है उसको सिक्किम हिमालय बोलते हैं। सिक्किम के अंदर हमारा कंचनजंगा वर्ल्ड की थर्ड, इंडिया की सबसे, अगर इंडिया जहाँ पे जो हमारे कब्जे में है उसका देखा जाए तो कंचनजंगा जो है सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट जो है माउंट एवरेस्ट है, सेकंड केटू है, केटू जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन कहते हैं उसको। उसके बाद में हमारा कंचनजंगा है, ठीक है ना। कंचनजंगा के बाद में आपका, अच्छा कंचनजंगा के बारे में एक बात और है, कंचनजंगा जो है वो यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज में एक ही पूरे इंडिया में है, एक ही साइट है जो पूरे इंडिया में जो है मिक्स हेरिटेज में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। वो एक कल्चर और एक इन्वायरमेंटल, मतलब कल्चरल एंड दूसरा नेचुरल, दो तरह से वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं यूनेस्को वाले। उसमें से कल्चरल नेचुरल दोनों का मिक्स जो साइट है वो एक ही हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई पूरे इंडिया में, वो है कंचनजंगा, ठीक है। बहुत ही यूनिक फीचर है। उसके बाद में, और 100 रुपए के पुराने नोट पे मैंने बताया कंचनजंगा ही छपा हुआ है। तो उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कंचन वहां से, और वहां पे मैंने एक पास के बारे में भी बताया था। कौन सा पास बताया था? जलेपला पास, ठीक है, जो कि चाइना, इंडिया और भूटान, इनको कनेक्ट करने वाला पास है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे तीस्ता से लेकर दिहांत तक जाते हैं, और वहाँ पे हम लोगों को मिलता है कौन-सा? आसाम हिमालय। आसाम हिमालयाज़ के नाम से जाना है, अरुणाचल आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। वो जो हिमालय है वहाँ पे ग्रेटर हिमालय आपको नामचा बारवा वगैरह मिलेगा, ठीक है? नामचा बारवा वगैरह मिलेगा, और वहाँ पे आप लोग को जो है दुधवा मुरी चिड़िया रेंज दिखेंगी। दुधवा मुरी चिड़िया मैंने वो क्यों क्यों बोल दिया? सॉरी। अ, मिसमी अबोर मेरी डाफला रेंज मिलेगा, और इसको ऐसे देखिएगा ईस्ट टू वेस्ट की साइड में, ठीक है? मिसमी अबोर मेरी डाफला। उसके बाद में फिर आप पूर्वांचल हिमालय की तरफ जाएँगे, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला, वो सबसे ऊपर क्या मिलेगा? सबसे ऊपर के जो रेंज है क्या कहते हैं उसको? हैं? पटकाई बूम, ठीक है? क्या मिलेगा? पटकाई बूम, पटकाई बूम कहते हैं, ठीक है ना? पटकाई बूम। उससे नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिज़ो हिल्स, ठीक है? ये सारी मिलेंगी। उसके बाद में फिर नीचे चले जाओगे तो आपको अर्कानियोमा, और फिर उससे नीचे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, हमने यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। अंडमान निकोबार के पर वैसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? तो इसको कीप इन माइंड। उसके बाद में फिर हमारा जो है फिर हम लोग चलते हैं लोअर साइड में, ठीक है? ये तो हमने पूरा देख लिया। उसके बाद में फिर हम लोग जो है थोड़ा-सा नीचे उतरते हैं, यानी कि इधर हमने देखा आपका पूर्वांचल, यहाँ तक कहाँ तक देख लिया हमने? हिमालय का पूरा देख लिया, नॉर्दर्न यानी नॉर्दर्न हिल कॉम्प्लेक्स देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कहाँ पे? प्लेन में, ठीक है? प्लेन्स जो बनती हैं रिवर्स की वजह से बनती हैं, जो रिवर हैं उनकी वजह से प्लेन बनती है, तो इसलिए हम लोग रिवर के ही नाम से प्लेन को डिवाइड करते हैं। इंडस प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना? तो इंडस प्लेन में हम 2 प्लेन्स हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा राजस्थान प्लेन, एक हमने पढ़ा पंजाब प्लेन। 2 प्लेन पढ़े। राजस्थान प्लेन के अंदर आपको जो है वो बेसिकली इंडस प्लेन का ही एक्सटेंशन है। इंडस प्लेन में पंजाब प्लेन का ही एक्सटेंशन है। लेकिन वहाँ पे थार डिज़र्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है? बहुत यूनिक फीचर है उसका। वहाँ पे अरावलीज़ भी मिलेंगी आपको, है ना? ठीक है? अ, ओके? उसके अलावा जो है पंजाब एक कटोरा लैंड टाइप का है, लेकिन वहाँ पे 3 रिवर, बहुत इंपोर्टेंट रिवर जो फ्लो हो रही हैं, ठीक है? उसमें कौन-कौन सी है? सतलुज है, ब्यास है, रावी है। ये रिवर्स फ्लो हो रही हैं यहाँ पे, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ये। तो वो कटोरा लैंड होने की वजह से वहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है ओवर इरिगेशन की वजह से, वो भी हमने वो उसके बारे में बात की, और वहाँ पे जो-जो फीचर्स हैं तरन तारण वगैरह, वो गुरदासपुर वगैरह वो सब हमने देखा, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग जो है उसमें, अच्छा हम लोगों ने जब इंडस को देखा तो इंडस में हम लोगों ने ऊपर जाके देखा कि उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इंडस किसके किसके बीच में बह रही है? लद्दाख और जस्कर के बीच में, ठीक है? वो वहाँ पे बह रही है, ठीक है? या पीर पंजाल के बीच में बह रही है? लद्दाख और जस्कर, ध्यान रखिए।
ठीक है, तो उसके बीच में बह रही है और उसके बाद में यहाँ पे आपको सुरु मिलेगी, हुंजा मिलेगी, गिलगित मिलेगी, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। श्योक है, सुरु है, हुंजा है, जो कि हम रिवर उसमें भी पढ़ेंगे रिवर में भी, तो इसलिए डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जाएगी, इंडस निकल जाएगी, उधर से झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब जो है ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए ये जो इधर वाले जो पी प्लेन है उनको इंडस प्लेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं अपनी गंगा की तरफ। गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से होते हुए गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं अलकनंदा वाली, वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो भी अवेलेबल आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कैसे होता है। गंगा प्लेन जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, वहां से गंगा निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना है, सोन है, ठीक है, ये इधर से आती है, उधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। डिस्ट्रीब्यूटरी एक जो है कौन सी है? हुगली है, हुगली की एक ट्रिब्यूटरी फिर वहां पे कौन सी दिखेगी? दामोदर दिखेगी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो आपको दिखेगी ये पूरा जो प्लेन बनाएगी, वो एक तो बनाएगी अपर गंगा प्लेन, जो कि आपका जो है ये आपका ऊपर उत्तर प्रदेश का अपर एरिया जो है, गोंडा तक, घाघरा तक देखोगे। फिर घाघरा से लेकर और यानी कि आप आ जाओ इधर, यमुना से लेकर घाघरा तक आपको जो दिखेगा ना, ये अपर गंगा प्लेन दिखेगा। फिर घाघरा से लेकर आप जाओगे कहाँ तक? कोसी वगैरह तक, तो वहां पे आपको जो दिखेगा मिडिल गंगा प्लेन दिखेगा। फिर उससे आगे जाओगे तो लोअर गंगा प्लेन दिखेगा, ठीक है ना। तो ये गंगा प्लेन जहां तक कि आप सुंदरबन डेल्टा तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो है उधर से ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जिसका रियलिंग सांपो नाम है, वो आती है। दिहांग, उसकी कई सारी स्ट्रीम है, कपिली है, सुबनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है, ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मानस है, वो आती है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड भी बनाती है, मजूली आइलैंड, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। रिवराइन आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड जो है मजूली आइलैंड बनाती है। और वो जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, 3 नाम तो ही जान लो, यालिंग सांगपो से के बाद में उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, और फिर जमुना नाम हो जाता है बांग्लादेश में, ठीक है ना। इंडिया के अंदर यानी चाइना के अंदर यार्लिंग सांगपो, इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो है फिर ये भी बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर में इंडिया की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। और उसके अलावा जो है इसमें इसके भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमने बात की। उसके अलावा फिर हम लोग जो है यहाँ ये पढ़ने के बाद हम लोग किधर गए? ये हमने देख लिया, ठीक है? समझ में आई बात? इसके बाद फिर हम लोग जो है यानी हमने ये पूरा प्लेन देख लिया। प्लेन देखने के बाद इसमें हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोग चले गए साउथ में थोड़ा सा। साउथ में हम लोगों ने जाके क्या देखा? साउथ में सबसे पहले हम लोगों ने अरावलीज को देखा। साउथ मतलब साउथ में जा रहे हैं, आप प्लेन से नीचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अरावलीज को देखा। अरावली के साथ मतलब हमने मालवा प्लेटू वगैरह ये सब देखा, बागेलखंड, बुंदेलखंड ये सब देखा। ये रीजन देखने के बाद हम लोग चले गए छोटा नागपुर प्लेटू की तरफ। छोटा नागपुर प्लेटू हमने देखा, उसमें हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू, नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू, साउथ में रांची प्लेटू को देखा। और उसके बाद में हम उससे ऊपर देखा हमने हजारीबाग प्लेटू जो है, उससे ऊपर हमने जो देखा छोटा नागपुर प्लेटू से ऊपर, वहां पे हमने राजमहल हिल्स देखा। राजमहल हिल्स जो से और गारो के बीच में जो गैप है उसको क्या नाम है, मालदा गैप कहते हैं। गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय के अंदर है, और मैंने बताया वहां पे फन्निंग इफेक्ट की वजह से बारिश होती है। मौसीनराम, चेरापूंजी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली रीजन है। और नोकरेक नेशनल पार्क आपको वहां पे दिखाई देगा, और बहुत ही यूनिक फीचर है मेघालय का भी। बारिश बहुत होती है लेकिन फिर भी शॉर्टेज हो जाता है मैनेजमेंट ना होने की वजह से वाटर का। और उसके बाद में उससे आगे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो बरेल रेंज है, ठीक है। मिकिर, रेगमा, उसके ऊपर मिकिर और रेगमा रेंज है, और उनको डिवाइड कर रही है कपिली रिवर बरेल रेंज से। ये भी हमने आप लोगों से बात कर ली है, राइट। और उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू मैंने बताया, वहाँ रेडियल ड्रेनेज है, वहाँ पे नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बेतरानी वगैरह रिवर्स वहां से फ्लो हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग जो है आए आपके नॉर्दर्न साइड में, विंध्या हमने देखा। विंध्या हमने कॉन्टिन्यूअस रीजन देखा कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ से गुजरात से लेकर बिहार तक जा रही है कॉन्टिन्यूअसली। उसके बाद में उसके बीच में वहां पे उसके साउथ में अगर देखेंगे तो नर्मदा रिवर जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, जो कि अमरकंटक प्लेटू इज द पार्ट ऑफ या जो है साउथ, जो कि ईस्ट में है, किसके ईस्ट में आपको दिखाई देगा? नॉर्थ ईस्ट में कौन किसको दिखाई देगा? वो माइकल रेंज के, ठीक है। तो माइकल रेंज जो है आपका राजपीपला, महादेव रेंज और बरेल, राजपीपला, महादेव रेंज और ग्वालीगढ़, और ये क्या नाम है आपका माइकल रेंज, ये सब जो है सतपुरा की रेंज है। और इसमें से जो है माइकल रेंज जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जिसके नॉर्दर्न साइड में अगर आप देखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो वहां पे आपको अमरकंटक प्लेटू दिखेगा। वहां से 2 रिवर निकलती हैं, एक निकलती है सोन, दूसरी निकलती है नर्मदा। उसके अलावा आपका बैतूल प्लेटू है, ठीक है ना। बैतूल प्लेटू महादेव हिल्स के साइड में साउथ में है, ठीक है। तो वहां से निकलती है आपकी तापी रिवर, जो कि वेस्ट, यही 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि जो है वेस्ट में फ्लो होने वाली रिवर्स हैं।
और ये नर्मदा जो ये रिवर जो है रिफ्ट वैलीज में फ्लो होती हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर नर्मदा है इसमें से। उसके बाद में फिर आप जो है साउथ में और जाते हो तो आप लोग नॉर्दर्न डेक्कन की तरफ जाते हो। नॉर्दर्न डेक्कन में आप लोग किसको देखते हो? सतपुरा के बाद में और किसको देखते हो? आप महाराष्ट्र को देखते हो। महाराष्ट्र में जब आप देखोगे तो महाराष्ट्र में आपको अजंता, बालघाट और उसके अलावा क्या नाम है आपका सतमाला और क्या आपका हरिश्चंद्र रेंज और उसके बाद वेस्टर्न घाट ये सब दिखाई देगा। और उसके अलावा जो है कोस्टल एरियाज तो वही हैं। फिर आप लोग जाते हो तो कर्नाटका की साइड में, कर्नाटका और थोड़ा नीचे जाते हो तो कर्नाटका आपको दिखेगा और तेलंगाना प्लेटू दिखेगा। कर्नाटका प्लेटू यानी तेलंगाना प्लेटू जब बात करते हैं तो उसमें आंध्रा और तेलंगाना दोनों आएगा, वो फिजिकल मत सोचिएगा, ठीक है? तेलंगाना प्लेटू है, उसके नीचे धारवाड़ प्लेटू है जो कि कर्नाटका वाला प्लेटू है, ठीक है ना? कर्नाटका के अंदर जो है आपको मालनद रीजन दिखेगा, मैदान दिखेगा। मैदान एरिड एरिया है और मालनद जो है फॉरेस्टेड एरिया है, बाबा भूदान हिल्स है, ठीक है? और उसके अलावा जो है वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ तो हैं ही हैं और यहाँ पे जो है साउथ में आते आओगे, यहाँ पे यानी महाराष्ट्र की साइड में वेस्टर्न घाट काफ़ी ऊँची हैं, उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा नीचे होती चली जाती है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? उसके बाद में फिर आपका इधर इधर आप आओगे तेलंगाना प्लेटू में, तो तेलंगाना प्लेटू में आपको ऊपर गोदावरी फिर नीचे जो है उसके बीच में कृष्णा और उसके बाद पन्नेर दिखेगी। ऊपर की साइड में आपको कौन-सी हिल्स दिखेंगी? गाड़जात हिल्स, ठीक है? और नीचे नीचे नॉर्दर्न साइड में आपको कौन सी दिखेगी? सदर्न साइड में आपको रायलसीमा, वहां पे कौन सी दिखेगी? शेषाचलम हिल्स, ठीक है? ओके। उसके बाद में फिर आप जो है तेलंगाना प्लेटू में काफी इंपॉर्टेंट है वहां पे। उसके भी बाद में क्या क्यों हैंग हो रहा है भाई? क्या हुआ है? तेलंगाना प्लेटू से फिर और हम जाते हैं नीचे, तो हमें क्या मिलता है भाई? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स दिखेगा, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में आप देखोगे तो गुजरात से लेकर आप आज सीधे चले आओ केरला तक, तो आपको दिखेगा वेस्टर्न घाट बहुत ही कॉन्टिन्यूअस है और ये बहुत ही ऊंचा भी है। नॉर्दर्न साइड में ऊंचा है और सदर्न साइड में थोड़ा मतलब वाइडर है बट ऊंचा नहीं है, तो इसलिए नॉर्दर्न साइड में जो है विंडवर्ड साइड में ज्यादा बारिश होती है और जो थोड़ा नीचा होने की वजह से जो सदर्न साइड में है वहां पूरे स्टेट में बारिश करवा देते हैं, कर्नाटक वगैरह में, ठीक है ना, केरला वगैरह। उसके बाद में फिर आता है ईस्टर्न घाट जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस रीजन है और वहां पे आपको नॉर्दर्न सिरकाज से नल्ला मल्ला, पालकोंडा और क्या नाम है आपका जादवेदी, शिरोई, ये सारे रीजन आपको दिखेंगे। फिर नीलगिरी तक आके ये दोनों मीट कर जाते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो वेस्टर्न घाट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है शोला फॉरेस्ट, जो कि जंक्शन पॉइंट है किसका? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका का। यहाँ पे जो है शोला फॉरेस्ट बहुत फेमस है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे लेपर्ड, वाइल्ड डॉग और टाइगर्स की पॉपुलेशन दिखाई देती है, जो कि ऐसा नॉर्मली नहीं दिखाई देता है, ठीक है? नॉर्मली तो ये यहाँ पे तीनों दिखाई देता है। शोला फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है। उसके बाद में यहाँ पे जो है टी, कॉफी और स्पाइस वगैरह की प्लांटेशन भी होती है शोला फॉरेस्ट के उधर, मतलब। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे अनाई मुंडी जो है सबसे ऊंची पीक है इसकी वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट में अगर आप जाओगे तो वहां पे जिंदागाड़ा जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, या अरमा भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा ऊंचा है। कौन सा? जिंदागाड़ा, ठीक है? कौन सी वैली में है ये दोनों जिंदागाड़ा वगैरह? अराकू वैली के अंदर, ठीक है? अराकू वैली तेलंगाना के अंदर, ओके। उसमें आंध्रा के अंदर तेलंगाना प्लेटू, सॉरी मैं अभी क्योंकि फिजिकल फीचर की बात कर रहा हूँ तो तेलंगाना प्लेटू, ठीक है ना? तेलंगाना स्टेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो उसमें आंध्रा में। उसके बाद में फिर आप आते हो वहां पे आपको पुलिकट लेक भी दिखेगी और वहां पे आपको पुलिकट लेक दिख रही है, ठीक है? और वहां पे श्री हरिकोटा आइलैंड भी दिखेगा, जो कि मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? किसका मिसाइल लॉन्चिंग? वो मिसाइल कह रहा हूँ, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का। और उसके अलावा जो है उससे ऊपर आपने देख रखा है उड़ीसा वाले कोस्ट में, वहां पे गंजम कोस्ट है, गंजम कोस्ट ऋषिकुला रिवर है, ठीक है? वो अभी हम आगे बात करेंगे कोस्टल वाले में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट के अंदर डिसकंटिन्यूअस रेंज है, नल्ला मल्ला, शिरोई, जावेदी, ये सब सारी हिल्स हैं। उसके बाद सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें इसके नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, ठीक है? अन्नामलाई से लेकर और मैंने आपको कई सारे उसमें पलानी वगैरह के नाम दिए। उसके बाद में आप नीचे आके सबसे नीचे जो है वो कार्डमम हिल्स है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। कार्डमम हिल्स से ही निकलती है वैगई रिवर, जो कि जिसपे मदुरई है, ठीक है ना? ओके, तो पन्नेर 3 रिवर जो मैंने आपको बताया जो तेलंगाना के अंदर है, वो कौन-कौन सी 3 रिवर हैं? वो आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है गोदावरी, कृष्णा और पन्नेर रिवर है, ठीक है ना? उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये तो देख लिया, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स देख लिया, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद में हम लोगों ने कोस्टल एरियाज़ को देखा। कोस्टल एरियाज़ कहाँ पे हैं? कोस्टल एरियाज़ आप गुजरात से लेकर आज स्टार्ट कर दीजिए, रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट करिए और आप सुंदरबन डेल्टा जाइए, आपको कोस्टल मिलेगा। वेस्टर्न साइड वाला जो है, जो आपका वेस्टर्न साइड वाला है, यानी कोंकण वाला और क्या नाम मालाबार वाला, ये जो थोड़ा जो है क्या है?
नैरो है क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पे सबडक्ट हो गई थी रिवर, तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो मतलब वो लैंड जो है सबडक्ट हो गया है और यहाँ पे सीधे स्टीपर है और इसलिए यहाँ पे रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जगह नहीं मिल पाती उनको और वो और ना ही सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, एलुवियल सेडिमेंट्स मिलते हैं तो और ज़्यादा बड़ी रिवर्स भी नहीं है इस साइड में, तो छोटी रिवर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एस्चुरीज़ ज़्यादा मिलेंगी, डेल्टास नहीं मिलेंगे। एस्चुरीज़ ज़्यादातर मिलेंगी और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि जो गल्फ ऑफ खंबात है, उसके अंदर साबरमती, माही, आपका नर्मदा और तापी ये रिवर रिवर जाके गिरती हैं और रन ऑफ कच्छ में आपको लूनी आके गिरती है, ठीक है ना? उसके बाद में आप सीधर साउथ में आते हो तो आप गोवा में आओगे तो आपको मांडवी जुआरी रिवर मिलेगी। अच्छा उसकी हमने डिस्कशन नहीं किया है। मांडवी और जुआरी रिवर जो है वो गोवा के अंदर आपको मिलेंगी, मैं बताऊँगा आगे। कर्नाटका के अंदर के शारावती और क्या नाम है आपको नेत्रावती और काली नदी, ये तीनों आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगी। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि हम रिवर में पढ़ेंगे भी, ठीक है ना? उसके बाद में फिर लेकिन आज मैंने डिस्कस नहीं किया है बट मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर आपका जो है केरला में जाएँगे तो वेनाड लेक बहुत ही फेमस है और उसके अलावा पेरियार रिवर जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? समझ में आ गई बात? उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे यानी गोवा वाला कोस्ट उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं और जो ये वाला जो है केरला वाला उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है? उसके बाद में हम आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग कहाँ चले जाएँगे अ ईस्टर्न घाट की तरफ, वहाँ पे कोरामंडल कोस्ट है उधर से और हम जाएँगे और यहाँ पुलिकट लेक के पास हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो कि इसरो का मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है, उससे ऊपर जाएँगे तो उड़ीसा पहुँचेंगे, उड़ीसा में एक चिल्का लेक है, चिल्का लेक से थोड़ा ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे व्हीलर आइलैंड जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं, वो डीआरडीओ का मैंने क्या बताया? मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है। और उसके अलावा वहाँ पे जो है आपका गंजम कोस्ट है, उड़ीसा के अंदर गंजम कोस्ट जो है वहाँ पे ऋषिकुला रिवर के पास में अघैरा माता सेंचुरी है जो कि ऑलिव रेड टर्टल्स के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पे मास हैचिंग हैचिंग होती है उनकी और गंजम कोस्ट में और मास हैचिंग होने की वजह से वहाँ पे वो एक सेंचुरी बहुत ही फेमस है ऑलिव रेड टर्टल्स के लिए, ऋषिकुला रिवर का माउथ पे बनी हुई है, ठीक है? और दैट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट वन, राइट? समझ में ठीक है और उससे ऊपर जाएँगे तो हमें गंगा सागर आइलैंड मिल जाएगा। वो हुगली उधर से निकल के आती है गंगा सागर आइलैंड, तो सारे तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार वो कहानी कहानी सुना दी है। क्लियर है? उसके बाद में फिर सुंदरबन डेल्टा बाघों के लिए हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर हमने इंडिया के बारे में इतनी सारी बातें बता दी हैं और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि भई जो आपका धारवाड़ है धारवाड़ वाला एरिया यहाँ पे यूनिक फीचर हमारे यहाँ मिलता है। धारवाड़ मतलब कर्नाटका वाला एरिया, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मिनरल हैं। दूसरी तरफ सिंहभूम वाला जो एरिया हमारा झारखंड वाला एरिया है, वहाँ भी काफ़ी सारे मिनरल मिलते हैं और अरावली वाला साइड है, वहाँ पे मार्बल वगैरह ज़्यादा फेमस है अरावली वगैरह वाले में। तो हमने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, दामोदर रिफ्ट वैलीज़ वगैरह वो सब। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया, थोड़ा-सा ये है, थोड़ा-सा एक्सटेंशन और हो गया तो पन 5 मिनट और हो गया, लेकिन फाइनली अगर वीडियो बनाएँगे तो हमारा बस इतना ही 15 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो 15 मिनट में हमने पूरा इंडिया ठीक है ना? दिमाग में तो बहुत कुछ आता है इंडिया में, जैसे कि रिवर भी हैं और भी चीज़ें हैं, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सी चीज़ें आ रही है। वहाँ के सॉइल भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ। लेकिन वो मैं नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ़ उतना बताता हूँ, जितना आपको मैंने पढ़ाया है उसी का रिवीज़न देता हूँ, उसी की समरी देता हूँ। तो उसमें मुझे बहुत कुछ रोकना पड़ता है अपने आप को, इसलिए कई बार मैं उधर जाने से रुक जाता हूँ। जैसे मेरे ज़ुबान से गया है काली नदी वगैरह और ये सब जो है मांडवी, जुआरी वगैरह, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं इसको। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे विजुअलाइज़ जिस तरह हो रही हैं, मैप में मेरे जैसे आँखों के सामने होता है। देखो ना मैं कोई किताब है, सामने बैठे हो, ना कोई मैप है, ना कोई एटलस है, दिमाग में है जो कुछ भी। ठीक है ना? मुझे दिख रहा होता है जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा होता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं चाहे वो नंगा पर्वत से स्टार्ट करूँ, चाहे नामचा पर्वत तक जाऊँ, चाहे क्या नाम है वहाँ कश्मीर से उठा के कन्याकुमारी तक जाऊँ, धनुष कोडी तक जाऊँ, वो सब मेरे दिमाग में छपा हुआ है। ठीक है? हाँ, और चाहे हम ग्रीनविच मेरिडियन से स्टार्ट करें और क्या नाम है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन तक जाएँ और चाहे इंटरनेशनल लाइन से घूम-घाम के फिर ग्रीनविच मेरिडियन तक आएँ। तो ये दिमाग में आपके छपेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है? सारे फिनोमेना सारी चीज़ें, तो ये दिमाग में आपको बिठाना है, तब जाके आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जब वो बोलेगा कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन-कौन से इस कंट्रीज़ हैं, तो कैसे बताओगे? कौन-सा ओपन होता है, क्या नाम है, मेडिटेरियन सी में कौन-सा नहीं होता है, तो कैसे बताओगे? जब तक आपके दिमाग में विजुअलाइज़ नहीं कर पाओगे, तो ये विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आर यू गेटिंग? ठीक है? मैं आपको ये प्रूफ़ दे रहा हूँ, देखो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी अगर देखा जाए तो मैं तो एडवोकेट हूँ ना, ज्योग्राफ़ी थोड़ा है मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन आपको आना सारे सब्जेक्ट ऐसे ही चाहिए, आईएएस अगर निकालना है तो। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। चलिए।